Welcome to our channel Concept Builders by Neeraj Putadra. Do subscribe to our channel for latest videos. बहुत जन मेरे को पूछते हैं सर आपने एक्सेल कहाँ से सीखा, आपको एक्सेल इतना अच्छा से किस तरह से आता है। तो मेरा एक बहुत सिंपल आंसर है, मैंने एक्सेल किसी से नहीं सीखा है, मैंने लोगों को देख देख कर एक्सेल सीखा है। एंड मैं वही ट्राई कर रहा हूँ अब आज से आप लोगों को मेरी तरीके से एक्सेल सिखाने का। मैं जिस तरह से एक्सेल परफॉर्म करता हूँ उसी तरीके से आप लोग को एक्सेल सिखाने का। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक प्रोग्राम। इसमें हम लोग जनरली सेशंस रखेंगे 10 से 15 मिनट्स के, सो दैट दे आर नॉट वेरी लॉन्ग एंड दे डोंट गेट वेरी बोरिंग। उसमें हम लोग ट्राई करेंगे हर सेशन में एक एक छोटा छोटा चीज समझने का, सो दैट आप उसको समझ पाओ, अगले दिन आकर दूसरा सेशन देखो एंड उसको फिर आप परफॉर्म कर पाओ। तो लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। वी विल लर्न अबाउट हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसमें एक्सेल फाइल कैसे खोली जाती है एंड बेसिक डेटा एंट्री के बारे में आज सीखेंगे। तो किस कभी भी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करना है तो आप अपना विंडोज टैब को क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक ऐसा डायलॉग ओपन होगा, वहां पे आप लिखिए एक्सेल। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्सेल ऐप करके दिख रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे। सो मैं यूज कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। मोस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ 2016 विल बी सिमिलर इन, आप उसके कुछ प्रीवियस वर्जन्स को भी यूज कर रहे हो लाइक 2007 या 2010 वैसे। 95% आपको ये ट्यूटोरियल वहां पे भी अप्लाई करेगा। आप मैक में यूज कर रहे हो या आप हायर वर्जन ऑफ एक्सेल भी यूज कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली 95 से 99% तक तो चीजें सेम रहेगी। एक आध परसेंट कुछ चीजें डिफरेंट रहती है, बट वो आपको जनरली बेसिक फंक्शनैलिटीज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो आइए हम हमारी ये होम स्क्रीन को समझते हैं। हमारी होम स्क्रीन हमें क्या क्या चीज बता रहा है। होम स्क्रीन बता रहा है कि एक आप ब्लैंक बुक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, लाइक वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन का ट्यूटोरियल अगर आपको समझना है, फॉर्मूला का ट्यूटोरियल अगर आपको समझना है, वैसे करके काफी टाइप के डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स आपको दिए हुए हैं एक्सेल ने बाय इटसेल्फ, सो दैट अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मोर टेम्पलेट्स में, तो आप देखेंगे एक्सेल में बहुत सारी टेम्पलेट्स ऑलरेडी दी हुई है। लाइक आपका कैलेंडर का टेम्पलेट हो गया, मंथली पर्सनल बजट का टेम्पलेट हो गया, कुछ पूरा ईयरली प्लानर हो गया, मंथली कंपनी का बजट हो गया, हाउस होल्ड मंथली बजट हो गया, वीकली शेड्यूल के हो गए। वैसे बहुत सारे ऑलरेडी आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। इन टेम्पलेट्स को यूज करने का बेनिफिट क्या होता है, मेरे जैसे या और किसी एक्सपर्ट ने ऑलरेडी ये टेम्पलेट बनाई हुई है, ये पूरी फॉर्मेटेड होती है, आपको बस इसमें जाना है और अपने अकॉर्डिंगली डेटा को एंटर करना है, खाली आपको एडिटिंग करनी है, आपको कोई फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ और टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो आपको फाइनेंस रिलेटेड कुछ टेम्पलेट्स चाहिए, तो यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगा जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड टेम्पलेट सारी की सारी आ जाएगी। तो आपको उसमें अगर आपको करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाइए, आप इसको डबल क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा आपके सामने, आप उसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड फिर उसको आप सेव एज करके अपने फाइल को यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट कभी भी कोई चीज आप स्क्रैच से जब लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो माय रिक्वेस्ट वुड बी ब्लैंक वर्कबुक से स्टार्ट कीजिए, पहले वर्कबुक को समझिए एंड उसके बाद उसको डिटेलिंग कीजिए, उसको और हायर लेवल पे समझने का कोशिश कीजिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ओपनिंग ऑफ अ ब्लैंक वर्कबुक से। तो यहाँ पे ये ब्लैंक वर्कबुक दिख रही है, इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये ओपन होगी। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट चीज, कभी भी आप कोई भी वर्कबुक ओपन करेंगे तो उसको सेव करेंगे, सो दैट आपका डेटा कभी भी कोई कारण से लॉस ना हो जाए। तो सेव करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे ऊपर में ये बटन देख रहे हैं, आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछेगा आपको सेव कहाँ करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, मैं फाइल की नाम दे दे रहा हूँ बेसिक एक्सेल और आज की डेट दे दे रहा हूँ, मैं 12 तारीख को बना रहा हूँ तो 12/2 की मैं डेट दे दे रहा हूँ कि आज मैंने ये पर्टिकुलर फाइल बनाई थी। मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो ये मेरी फाइल सेव हो गई। आप देखिए यहाँ पे ऊपर में उस फाइल का नाम भी आ गया। अब आइए एक एक करके इस फाइल को जैसे दिख रही है ये हमारी वर्कबुक, उसको एक एक करके समझते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए वेरियस बटन्स आपको दिख रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलेज, डेटा, इन सबको हम लोग लेआउट का पार्ट बोलते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग टास्क बार्स भी बोलते हैं। ओके, अगर आप किसी भी टास्क बार में जाते हैं तो आप यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ग्रुप दिया हुआ है जिसको हम लोग यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, ये वाला एक छोटा सा ग्रुप है, इसको यहाँ पे फॉन्ट बोला हुआ है।
ये एक छोटा सा यहाँ पे ग्रुप है जिसको यहाँ पे अलाइनमेंट बोला हुआ है। तो ये होते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स जिसमें बेसिक बेसिक फंक्शंस दिए हुए रहते हैं फॉर यू टू मेक योर प्रेजेंटेशन लुक बेटर। आपकी एक्सेल शीट को और बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिया हुआ रहता है जिसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं इन फीचर्स को। बट ये फीचर्स यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फीचर्स दिए हुए गए हैं, बट फीचर्स इससे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लॉन्च बटन दिया हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग का टूलबार ओपन हो जाता है जिसके द्वारा आप ज्यादा हाई लेवल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मेटिंग के फीचर्स ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे इस टैब में यहाँ पे ग्रुप वाइज दिए रहते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा कुछ करना है तो आप ये जहाँ छोटा सा लॉन्च बार का बटन है उसको दबाते हैं तो उस पर्टिकुलर ग्रुप की और डिटेल्स ओपन हो जाती है। आप उन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन आइटम को। हमारा नेक्स्ट लाइन आइटम है फॉर्मूला बार। सो ये हमारा फॉर्मूला बार है। इसमें हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं एंड वहां पे जो भी फॉर्मूला लिखते हैं वो हमारे एक्सेल में अप्लाई हो जाते हैं। जैसे सम का फॉर्मूला हो गया, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हो गया, एनपीवी का, आईआरआर का, वी लुकअप, वो सारे फॉर्मूला इस फॉर्मूला बार में लिखे जाते हैं। ओके, अब एक एक करके समझते हैं। ये जो बेसिक लेआउट है जो हमारा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1 से लेकर 29 तक का एंड ए से लेकर डब्ल्यू तक का, इतना जो लेआउट है उसको हम लोग समझते हैं। ये जो मैंने अभी सिलेक्ट करके रखा हुआ है जिसको मैं एक बार के लिए येलो मार्क करता हूं, इसको हम लोग रो बोलते हैं। कोई भी एक पूरा को हम लोग रो बोलते हैं। रो आप देखेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 1 से लेकर 1048576 10,48,576 रोज एक्सेल में आपके पास अवेलेबल होते हैं। दैट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज विच आर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज अ कॉलम। कॉलम हो गई जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, उसको यहाँ पे मैंने कलर किया है। आपको समझाने के लिए मैं इसको दूसरा कलर कर देता हूं। तो ये हो जाती है हमारी कॉलम। तो कॉलम हमारी दी हुई रहती है अल्फाबेटिकल वे में। ये जाती है एक्स एफ डी तक, मतलब बहुत बहुत वाइड अमाउंट ऑफ डेटा आप एक्सेल में कैप्चर कर सकते हो। हर एक्सेल का खूबी क्या है, हर कॉलम एंड रो जहां पे इंटरसेक्ट होती है उसको हम लोग एक एड्रेस दे सकते हैं, उसको हम लोग एक नाम दे सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक सेल। तो जैसे अभी ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूं इस सेल का एड्रेस क्या है। इस सेल का एड्रेस है सी नंबर की कॉलम और 3 नंबर का रो। तो मैं इसको एड्रेस में लिख सकता हूं, इसका एड्रेस है C3। अगर आपको इसका एड्रेस देखना है तो आपको एक्सेल में कहाँ दिखेगा, आपको एक्सेल में यहाँ पे दिखेगा। आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको इसका नंबर दिख रहा है, C3 आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हो गया उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस। ओके, जैसे सेल का एड्रेस होता है वैसे ग्रुप ऑफ लाइन आइटम्स, ग्रुप ऑफ रोज एंड कॉलम्स को अगर मैं मर्ज करता हूं ऐसे इस तरीके से तो उसको रेंज बोली जाती है। तो उस रेंज का भी एक एड्रेस होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये रेंज को यहाँ पे कलर किया है, इसको रेंज बोला जाता है। रेंज कैन बी इतना इतना इतना, कितना भी लाइन आइटम्स होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज का एड्रेस कैसे डिनोट किया जाता है, रेंज का एड्रेस डिनोट किया जाता है उसका फर्स्ट सेल विच इज लाइक F5 से लेकर G12। तो इस रेंज का एड्रेस क्या हो गया, F5 थ्रू G12। तो जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग थ्रू बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लैंग्वेज में। अब आते हैं हम लोग, इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूं एंड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल में हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए हम लोग अभी के लिए यहाँ पे शीट 1 पे है, तो आई कैन रीनेम दिस शीट ऑल्सो। मैं उसको यहाँ पे लिख सकता हूँ बेसिक ट्रेनिंग शीट। ओके, इफ आई वांट आई कैन कलर दिस शीट ऑल्सो। टैब कलर में जाकर आई कैन पुट अ कलर, आई कैन पुट अ ग्रीन कलर, आई कैन पुट अ ऑरेंज कलर, मैं कोई भी कलर यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब अगर मेरे को एक शीट से ज्यादा शीट चाहिए मेरे इस एक्सेल फाइल में तो मैं यहाँ पे जाकर ऐड कर सकता हूँ शीट्स को। सोचिए मैं शीट 2 को नाम दे देता हूँ, मैं अपना नाम दे देता हूँ, जैसे नीरज हो गया। शीट 3 का नाम दे देता हूँ मैं एक्सेल। इस तरह से हो गया। तो मैं वेरियस शीट्स क्रिएट कर सकता हूँ और उसको अलग अलग नाम दे सकता हूँ। अगर मेरे को कोई शीट रिडंडेंट हो गई है, कोई शीट का मेरे पास अब कोई काम नहीं है, तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ जाके मैंने उसको राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने उसको डिलीट दबा दिया तो वो शीट डिलीट हो गई। तो आइए जो अनवांटेड शीट्स है सारी हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में डेटा एंट्री किस तरह से की जाती है, एक सेल के अंदर डेटा कैसे डाला जा सकता है।
अभी जैसे मैं सेल पोजीशन में थोड़ा इसको ब्रॉड कर देता हूँ सो दैट आपको देखने में आसानी रहे। तो ये आपको जूम इन करना है तो आप यहाँ पे जाकर जूम इन प्लस का बटन दबा सकते हैं। तो मैंने इसको अभी 200% पे जूम इन कर दिया है। सोचिए मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और मेरे को एक लाइब्रेरी के बुक्स का स्टॉक मेंटेन करना है, तो मैं किस तरीके से अपना डेटा इसमें एंटर कर सकता हूँ, उसको बेसिक बेसिक चीजों को आज हम लोग सीखेंगे। लाइब्रेरी डेटा एंट्री शीट, मैंने शीट का नाम दे दिया। अब आपको ये देखकर लगेगा कि आपका ये डेटा जो है वो कॉलम नंबर मतलब सेल नंबर A1 में नहीं है, बट बी में भी है, सी में भी है। बट ये पूरा का पूरा डेटा आपका अभी A1 में ही है। बी में अगर मैं कुछ नया एंट्री करूं, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूं डेट, तो आप देखिए ये यहाँ पे छिप गया, ये यहाँ पे हाइड हो गया। तो इसको फॉर्मेटिंग टेक्निक्स के थ्रू हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। आज के लिए मैं इसको खाली यहाँ पे डेटा एंट्री शीट की तरह रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ नेम ऑफ द बुक, ओके, फिर परचेज डेट लिख देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ परचेज प्राइस, फिर मैं लिख देता हूँ ऑथर। तो सोचिए मैं ये 4 डेटा से लिखे और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेल्फ नंबर, क्योंकि मैं लाइब्रेरियन हूँ। तो शेल्फ नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को एक एक करके डेटा एंट्री करनी है। तो आप देखिए यहाँ पे सेल्स मूव कैसे होते हैं। सेल्स आपके कैसे मूव होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, ओके, चारों दिशा में आपके सेल मूव हो सकते हैं। तो चारों दिशा में सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको समझाता हूँ। आपकी जो 4 एरो की है वो जिस डायरेक्शन में चलती है, आपके ये भी उसी डायरेक्शन में चलते हैं। बहुत अलग अलग वीडियो में कोई आपको बोलेगा टैब से आप मूव कर सकते हो, कोई बोलेगा शिफ्ट और डाउन यूज करके कर सकते हो, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आपको तो अभी बेसिक समझना है। बेसिक समझने के लिए आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन की से एक्सेल में फंक्शनलिटी की तरह उसको यूज कर सकते हो अपने एक्सेल शीट में मूव करने के लिए। आप कोई भी सेल में एंट्री करते हो और एंटर दबाते हो तो आप नीचे आ जाते हो, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल एक्सेल का वर्किंग। तो ये अब जैसे मैंने एंटर किया नेम ऑफ द बुक, मैंने सोचे एंटर किया, मैथ की बुक मैंने किया परचेज डेट, मैंने सोचे मैंने 1 तारीख को परचेज किया था, 1 फेब 2021 को परचेज किया था। परचेज प्राइस था मेरा सोचिए 500 रुपया। ऑथर था मेरा सोचिए RD शर्मा, और मैंने उसको शेल्फ नंबर 1 में रखा। तो इस तरीके से मैं एक बेसिक डेटा एंट्री कर सकता हूं। सिंपल तरीके से अगर मेरे को इसको फॉर्मेट अभी ठीक करनी है तो मैं पूरे के पूरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं यहाँ पे आकर इसको डबल क्लिक कर दूंगा तो पूरा का पूरा एक्सेल ब्लो अप हो जाएगा, सारी कॉलम्स अपने आप पोजीशन ले लेगी। अब अगर सोचिए मेरे को इसी में कुछ एडिट करना है, जैसे मेरे को इस मैथ्स की कॉलम में कुछ एडिट करना है, तो अगर मैं यहाँ पे सेल में आकर सीधा टाइप करना चालू करूंगा तो वो उसके ऊपर टाइप होना चालू हो जाएगा। सो अभी जो मेरी पोजीशन है, मैं अभी ऑन द सेल हूं, इसको ऑन द सेल बोला जाता है। अगर मेरे को एडिट करना है तो मेरे को इन द सेल होना पड़ेगा। इन द सेल होने के लिए आपको ये फॉर्मूला बार में यहाँ पे क्लिक करना है, तो आप इन द सेल हो गए। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्लास 10 की मैथ्स की बुक, तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, तो मैं इन द सेल हूँ, उसको एडिटिंग बोला जाता है। सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। होपफुली आप लोग ने अच्छे से सीखा होगा और आप इतना अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इसमें फॉन्ट में एडिटिंग कैसे की जाती है, इन सेल्स की अलाइनमेंट कैसे की जाती है, ये जनरल फीचर्स क्या होते हैं। ये 3 चीजों के बारे में हम लोग हमारे अगले वीडियो में सीखेंगे। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट आपकी तरह उन लोग भी एक्सेल में मास्टर बन जाए। थैंक यू।